हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 25 के क्वेश्चन नंबर 9 to 18 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखिए, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, इट लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट कैन बी 0 क्योंकि इक्वालिटी है, इट कैन बी 1, और इन दोनों के बीच में जो वैल्यू लाई करेगी वो प्रोबेबिलिटी होगी। इसके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नहीं हो सकती। सो 2/7, अगर 2 को 7 से डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट समथिंग आएगा, जैसे तो 0.2 कुछ आएगा। तो ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। सो इट कैन बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमने बताना है कौन कौन सी नहीं होगी। 3.8 नहीं होगी, 127% फॉर्म में नहीं होती, नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो ये तीन आपकी ऑप्शंस आ गई, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग कंटेन 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग है, उसमें 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉय विड्रॉज 1 बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स आउट। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले है हमारे पास अ वाइट बॉल। वाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कितनी टोटल बॉल्स हैं, 6 हैं। 6 की 6 क्या है, ब्लैक हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ गई, 6। अब फर्स्ट पार्ट है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि वाइट बॉल को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए, इसमें सिर्फ 6 ब्लैक बॉल्स हैं, आपकी वाइट कोई भी बॉल नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए, वाइट बॉल चाहिए। तो वाइट बॉल कितनी है, 0 है। तो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी, 0। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फेवरेबल आउटकम, अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 0। सेकंड इज अ ब्लैक बॉल। तो फेवरेबल आउटकम्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फेवरेबल आउटकम्स होती हैं वो हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो हमें ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी, टोटल 6 होंगी, क्योंकि 6 ही आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 6 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 6। तो ये आ गया 1। मतलब 100% चांसेस हैं कि जो बॉल हम निकालेंगे दैट विल बी ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 11, 3 आइडेंटिकल कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। 3 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस्ट किया गया है। अब हमें प्रोबेबिलिटीज बतानी है। अब देखिए, हमारे पास 3 कॉइन्स है, कॉइन नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों को टॉस किया। तो पहले तो हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। तो 3 कॉइन को जब हम टॉस करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया, तीसरे पे भी हेड आया, या फिर तीनों पे क्या आ गया, टेल आ गया। अब हमने बनाने इनके कॉम्बिनेशन। 2 पे हेड आ गया, तीसरे पे टेल आ गया, इसी के आगे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मतलब 2 हेड रखेंगे, एक टेल रखेंगे। फर्स्ट पे हेड, लास्ट पे हेड, सेकंड वाले पे टेल, पहले पे टेल, सेकंड एंड थर्ड पे हेड। अब हम रखेंगे कि 2 पे हेड आए, 2 पे टेल आए, एक पे हेड आए। तो पहले 2 पे टेल, थर्ड पे हेड, फर्स्ट एंड थर्ड पे टेल, सेकंड पे हेड, एंड फर्स्ट पे हेड एंड लास्ट 2 पे टेल। तो जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, टोटल आपके पास 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। इनमें से ही कोई पॉसिबिलिटी होगी जो आएगी। अब सबसे पहले है ऑल हेड्स। ऑल हेड्स का हमें
निकालना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ऑल हेड्स का एक ही केस है, दैट इज तीनों पे अगर हेड आए। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? हेड हेड हेड, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, सो वैल्यू इज 1। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, दैट इज 1/8। सेकेंड है एग्जैक्टली 2 हेड। अब हमें 2 हेड चाहिए। 2 हेड देखिए कहाँ कहाँ पे है, एक ये केस है, एक ये केस है, और हमारे पास तीसरा है ये केस। तो 3 हमारे पास ऐसे केसेस आ गए जिनमें 2 हेड्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। तो ये आ गई टोटल 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/8। थर्ड केस है एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ एक हेड। तो एक हेड देखिए ये है, ये और ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो फेवरेबल आउटकम 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, टेल टेल हेड या फिर एंड हेड टेल टेल। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/8। लास्ट वन इज नो हेड, कोई भी हेड ना हो, तो वो एक ही केस होगा जब तीनों पे क्या आएगा? टेल आएगा। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? टेल टेल टेल, that is 1. So probability will be 1/8. Question number 12. A book contain 92 pages. एक बुक है जिसमें 92 पेजेस हैं. A page is chosen at random. हमने उसमें से एक पेज सिलेक्ट करना है. हमें बताना है what is the probability that a sum of the digit in the page is 9. तो क्या कितने चांसेस होंगे कि जो हम पेज सिलेक्ट करेंगे अगर उनके डिजिट्स का सम करें तो वो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास? दैट इज 92 पेजेस हैं, तो 92 पॉसिबिलिटीज हैं। 92 में से ही कोई ना कोई पेज हम सिलेक्ट करेंगे। अब फेवरेबल आउटकम्स निकालनी है हमने। कैसे निकालेंगे? वो पेज जिनके डिजिट को अगर सम करें तो वो कितना आना चाहिए? 9। अब देखिए सबसे पहला पेज 9 हो सकता है, 90 हो सकता है वो पेज, इनके डिजिट्स का सम करते जाओ 9 आएगा। फिर 81 या फिर इसको रिवर्स करें 18 हो सकता है, 27 इसको रिवर्स करें 72 हो सकता है, 36 63 45 54। तो ये सारे वो पेजेस हैं जिनके जो पेज नंबर है उनके डिजिट्स का सम करेंगे तो वो कितना आएगा? 9 आएगा। तो काउंट कर लीजिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 10। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 92। ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 2 4 द 8, ये आ गया 6। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 5/46। Question number 13. 2 coins are tossed together. What is the probability of getting at least one head, both heads or both tails? 2 कॉइन को टॉस किया गया है, हमारे पास 2 कॉइन्स है। पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे। तो या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो टोटल कितनी आउटकम्स आ गई? 4। अब फर्स्ट है एटलीस्ट 1 हेड। फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। अब इसने बोला एटलीस्ट, कम से कम एक हेड होना चाहिए। कम से कम एक तो हो, ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। तो कम से कम एक हेड, या तो हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा,
दूसरा केस क्या है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ये तो होगी कम से कम। अब ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो 2 हेड भी आ सकते हैं, दोनों पे हेड आ जाएं। तो एटलीस्ट वाले केस में ज़्यादा वाला केस भी आपने इंक्लूड करना है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ गई 3, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3/4। सेकेंड इज बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, या तो दोनों पे हेड आए या दोनों पे टेल आए। तो फेवरेबल आउटकम निकालेंगे, दोनों पे हेड तो मतलब HH होगा, या दोनों पे टेल TT होगा। तो कितने आ गए ये 2, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम 2, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 4, तो ये आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 14, from 10 identical cards numbered 1 to 10, one card is drawn at random. Find the probability that the number on the card drawn is a multiple of, सबसे पहले है 2। आपके पास टोटल 10 कार्ड्स हैं जिसके ऊपर 1, 2, 3 से लेके 10 तक नंबर लिखे गए हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगी, या कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट होगा या 2, 3 अप टू 10। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ गई 10। अब सबसे पहले बोला है उसने कि जो भी हम कार्ड सिलेक्ट करें उसके ऊपर जो नंबर हो वो किसका मल्टीपल हो, 2 का। अब 2 के मल्टीपल्स देखिए, 1 से लेके 10 तक 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ गई 2, 4, 6, 8 एंड 10। टोटल कितने नंबर्स हैं, ये 5। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 5/10, दैट इज 1/2। सेकेंड इज मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल्स, तो फेवरेबल आउटकम लिखते हैं 3 के मल्टीपल्स 1 से लेके 10 तक 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। सो ये टोटल कितने आ गए 3, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/10। थर्ड पार्ट 2 एंड 10। अब इसमें क्या यूज हुआ है, एंड। जब भी एंड यूज होगा हमने कॉमन वैल्यूज देखनी है, मतलब वो नंबर्स जो 2 का भी मल्टीपल हो एंड 3 का भी मल्टीपल हो। सो 1 से लेके 10 तक ऐसे वो नंबर्स जो 2 के भी मल्टीपल हैं एंड 3 के भी मल्टीपल है। ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल है एंड 3 का मल्टीपल है। सबसे पहला नंबर हमें क्या मिल गया, 6। 6 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों के टेबल में जाए। सो फेवरेबल आउटकम क्या आ गई, ओनली नंबर 6। तो दिस इज ओनली वन ऑप्शन। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 1/10। फोर्थ इज 2 और 3। और के केस में हमने दोनों लेने हैं, 2 के मल्टीपल्स मतलब वो नंबर्स जो 2 के भी मल्टीपल हों या फिर 3 के मल्टीपल्स हों, मतलब दोनों को हमने इकट्ठा कर देना है। अब यहाँ पे जब और आएगा तो 2 एंड 3 दोनों के आपने मल्टीपल्स को इंक्लूड करना है। जब एंड आएगा तो 2 और 3 के मल्टीपल्स जो कॉमन मल्टीपल होगा वो हमने लेना है। तो फेवरेबल आउटकम, पहले 2 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। फिर 3 के मल्टीपल, 3, 6 ऑलरेडी हो चुका, उसको छोड़ देंगे, एंड 9। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 7/10। क्वेश्चन नंबर 15, 2 dice are thrown at same time. Find the probability that the sum of 2 numbers appearing on the top of the dice is. तो सबसे पहले है हमारे पास 0। 2 डाइस को हमने थ्रो किया, ये पहली डाइस है और ये दूसरी डाइस है। आपको पता है एक डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, दूसरे के ऊपर भी 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। तो पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, सो ये होंगी टोटल 36।
कैसे होंगी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहली डाइस के ऊपर 1 आया, दूसरी पे भी 1 आया, पहली पे 1 आया, दूसरी पे 2 आया, फिर 1 आया, दूसरी पे 3 आया। तो इस तरह आप ये सारे कॉम्बिनेशंस लिखेंगे 1 5 1 6। फिर पहली डाइस पे 2 नंबर आया, दूसरी पे 1 लिख लेंगे। तो ये इजी रहता है इस तरह से लिखना। फिर नेक्स्ट क्या होगा, पहली डाइस पे 3 नंबर आया, फिर 1 आया, सो ऑन। ये 3 से 6 इसी तरह आप लिखते जाएंगे 6 1 अप टू 6 6। तो जब आप इनको काउंट करेंगे 6 ये हो गए, फिर 6 6 6 6 इंटू 6 36। अब सबसे पहले क्या बोला है उसने कि जो ये दो नंबर्स का सम जो भी डाइस के ऊपर आ गया उनका अगर सम करें तो वो 0 आना चाहिए। देखिए अगर हम मिनिमम नंबर भी लें, फर्स्ट डाइस पे 1 आ गया, दूसरी डाइस पे 1 आ गया, अगर इनका सम करें तो 2 आता है। कभी भी आपकी दो डाइस आप थ्रो करो तो उनका सम 0 नहीं आएगा। तो फेवरेबल आउटकम क्या आ गया, 0। तो प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई, 0। सेकेंड इज 12। दो ऐसे नंबर्स जो डाइस के ऊपर आएंगे और जिनका सम कितना होगा, 12 होगा। तो देख लेते हैं। सम 12 सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा जब दोनों पे 6 और 6 आएगा। तो एक ही केस है, तो फेवरेबल आउटकम 1 आ गई। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/36। थर्ड केस, लेस देन 12। 12 से छोटे। अब देखिए टोटल आपके पास 36 आउटकम्स हैं, उसमें से सिर्फ एक केस ऐसा है जिसका सम कितना आ रहा है, 12। बाकी सब 12 से छोटे होंगे। जितने भी आप नंबर्स यहाँ पे देख रहे हैं अगर उनका सम करेंगे ऑल आर लेस देन 12। तो 36 में से एक केस निकाल दीजिए। तो फेवरेबल आउटकम्स टोटल कितनी आ गई, 35। ये सारे कॉम्बिनेशन 6 6 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे आपके यहाँ पे फेवरेबल आउटकम में आ गए, क्योंकि उनका सम जो है दैट विल बी लेस देन 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 35/36। फोर्थ वन इज लेस देन और इक्वल टू 12। अब देखिए लेस देन वाले कितने हैं, टोटल 35 आउटकम्स हैं, इक्वल टू 12 वाला एक है, तो 35 + 1 36। जितने भी ये कॉम्बिनेशन लिखे हैं हमने वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 12 वाले। तो फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई, टोटल 36। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 36, ये कैंसिल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1। क्वेश्चन नंबर 16, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस को थ्रो किया एक बार तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी, 6 आएंगी। नंबर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6। तो ये आ गई टोटल 6। अब फर्स्ट में हमने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अ प्राइम नंबर। तो फेवरेबल आउटकम लिखते हैं। इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 3 5। तो ये आ गए टोटल 3। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 6। तो ये आ गया 1/2। सेकेंड है अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़े नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगी, 3 से बड़े नंबर 4 5 6। तो ये टोटल 3 आ गया। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/6, दैट इज 1/2। अ नंबर अदर देन 3 and 5। 3 and 5 को छोड़कर जो बाकी नंबर्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम क्या आ गई, 3 and 5 को छोड़ दीजिए, 1 2 4 6। तो ये टोटल कितने आ गए नंबर्स, 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/6, दैट इज 2/3। नेक्स्ट है अ नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नंबर, तो सभी नंबर 6 से छोटे आपने लिखने हैं 1 2 3 4 5।
तो ये सभी नंबर 6 से छोटे हैं, टोटल 5 नंबर्स आ गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/6। नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब देखिए डाइस में कोई नंबर 6 से बड़ा तो नहीं होता, तो फेवरेबल आउटकम क्या आ गया, 0। पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 1 से लेके 6 तक नंबर्स हैं, तो 6 से बड़ा नंबर तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा, जितनी मर्जी आप डाइस को थ्रो कर लीजिए। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0। Question 17. Two coins are tossed together. Find the probability of getting exactly one tail, at least one head. So पहले 2 coins को इकट्ठा टॉस किया है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं। क्या क्या आएंगी, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड दूसरे में टेल, टेल हेड। एग्जैक्टली वन टेल, एक टेल होनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट क्वाइन पे हो चाहे वो सेकंड पे हो। तो फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगी, ये 2 ऑप्शंस आ गई, एक टेल दोनों में आएगी, चाहे पहले पे चाहे दूसरे पे। सो दिस इज 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 2/4, दैट इज 1/2। सेकेंड इज एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। जब भी एटलीस्ट की बात होती है तो ये कंडीशन तो हमने देखनी है कि कम से कम एक हेड हो और मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। सो वो वाला केस भी हमने यहाँ पे लेना है। तो कम से कम एक हेड मतलब या तो पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, एटलीस्ट वन हेड तो है ही है ना। तो जब भी एटलीस्ट वाला केस आएगा तो साथ में आपने मैक्सिमम वाला भी लिखना है। तो ये टोटल 3 हो गए, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/4। नेक्स्ट है नो हेड, कोई हेड नहीं चाहिए दोनों कॉइन्स पे, तो क्या आएंगी दोनों पे, टेल आएंगी, तो एक ही केस है। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। नेक्स्ट है एट मोस्ट वन हेड। अब इसको अच्छे से समझना है, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। कम के बारे में तो हमें नहीं बोला ना, ज़्यादा के बारे में बोल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए। तो ये तो हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड 2 केसेस में आएगा, या पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल, या दूसरे पे आपका हेड आएगा पहले पे टेल आएगा। और इसी के साथ हमने एक और केस लेना है। अब इसमें एट मोस्ट बोला है, एट मोस्ट की कंडीशन तो दे दी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, लेकिन कम से कम की बात नहीं हो रही है। तो इसमें टेल का भी आपने केस साथ में लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स पे गलती करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको समझिए, ध्यान से इनको करना है। जब एटलीस्ट लिखा है मतलब कम से कम एक हेड की बात हो रही है, तो उसमें ज़्यादा भी लेना है। जब एट मोस्ट लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड की बात हो रही है, तो कम से कम वाला केस भी लेंगे। तो कम से कम वाला केस क्या होगा कि हेड होगा ही नहीं, तो ये टेल का केस हमने साथ में लेना है। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, दैट इज 3/4। लास्ट क्वेश्चन इज 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, फाइंड। अब इसने क्या बोला है कि पहले तो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखिए। 2 डाइस हैं हमारे पास, हमें पता है ये डाइस नंबर 1, ये डाइस नंबर 2, 1 से लेके 6 तक दोनों में नंबर्स होते हैं, तो दोनों को इकट्ठे थ्रो करेंगे, टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। तो उनके कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। मतलब पहली डाइस पे 1 आएगा, दूसरी पे हमने चेंज कर दिया। सेकंड है पहली डाइस पे 2 नंबर, और दूसरी डाइस वाले हम चेंज करते जाएंगे ये अप टू 2 6। फिर 3 1 से स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक, 3 6 तक। 4 1 से 4 6 तक। आपने ये कंप्लीट लिखना है, मैंने तो ऐसे लाइंस लगा दी है ना, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैंने आपको ऐसे बता दिया। आपने ये सारे कॉम्बिनेशंस लिख के बताने हैं
कि फर्स्ट डाइस पे क्या नंबर आएगा, सेकंड पे क्या आएगा। अब हमने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। तो फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, दोनों डाइस पे सेम नंबर चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, दोनों पे 1 1 आ सकता है, दोनों पे 2 2 आ सकता है, दोनों पे 3 3 आ सकता है, दोनों पे 4 4 आ सकता है, दोनों पे 5 5 आ सकता है, दोनों पे 6 6 आ सकता है। तो टोटल कितनी हो गई, ये 6 आउटकम्स हो गई। तो अब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 6, टोटल कितनी है 36, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ बोथ द डाइस। जब हम दोनों डाइस को थ्रो करें, जो नंबर्स आए उनका सम कितना होना चाहिए, 7। अब देखिए नंबर्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। 1 और 6 का अगर कॉम्बिनेशन करें तो 7 आएगा, 2 और 5 का करें तो 7 आएगा, 3 एंड 4 का करें तो 7 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगी, पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे पे 6 आया, या फिर इसका रिवर्स, पहली पे 6 आया, दूसरी पे 1 आया। नेक्स्ट 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, 5 एंड 2 का कॉम्बिनेशन, 3 एंड 4 का कॉम्बिनेशन, 4 एंड 3 का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं है जिनका सम 7 आए। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हो गई। तो प्रोबेबिलिटी 6/36, दैट इज 1/6। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।